राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है देवशयनी एकादशी। अब देवशयनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी आती है, क्योंकि इसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ होता है। देखो, कहीं कहीं पे चतुर्मास का प्रारंभ पूर्णमासी से बोला जाता है, लेकिन मेरे मन से अगर पूछो और पद्म पुराण के अनुसार, और अगर हम श्री धाम वृंदावन की भी बात करें, तो देवशयनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि देवशयनी एकादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। क्षीर सागर में जाकर 4 महीने योग निद्रा करते हैं, और धरती का जो कारोबार है वो भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। और जब देव उठते हैं 4 महीने के बाद, देव उठनी एकादशी पर जब देवता उठते हैं, तभी सभी मांगलिक कार्य जो होते हैं वो प्रारंभ होते हैं। तो देवशयनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ होता है। चतुर्मास के जो भी नियम लिए जाते हैं, जैसे कि दूध छोड़ना हो गया, नित्य पूजा करना हो गया, ब्रह्मचर्य का पालन करना, बहुत सारे, इसके ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि चतुर्मास में आप कौन कौन से नियम ले सकते हैं। लेकिन चतुर्मास के नियम तभी लीजिएगा जब आप फॉलो करें, क्योंकि 99% लोगों के चतुर्मास के जो नियम होते हैं वो बीच में ही टूट जाते हैं। इसलिए वही नियम लीजिएगा जो पूरे 4 महीने तक आप पूरा कर पाए, इसलिए उसको चतुर्मास बोला जाता है। क्योंकि चतुर्मास में ना, नारद मुनि को आप लोग जानते हो, बहुत सारी कथाओं में आप लोगों ने नारद मुनि के बारे में सुना होगा। जब श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया मैंने, तो फिर अध्ययन करने से मुझे पता चला कि जो नारद मुनि थे वो एक दासी पुत्र थे, दासी के पुत्र थे। उनको चतुर्मास के प्रभाव में ही, चतुर्मास में उन्होंने बहुत ज्यादा पूजा अर्चना वंदना करी, चतुर्मास में बहुत पूजा अर्चना, उन चतुर्मास के प्रभाव से ही उनको तत्काल भगवान ब्रह्मा जी का पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उनके हाथ में जो वीणा है वो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ने उनको दिया। तो चतुर्मास जो होता है वो तत्काल, एकदम तत्काल, मतलब जैसे कि आपने आज चतुर्मास का व्रत रखना स्टार्ट किया और जैसे ही चतुर्मास प्रारंभ मतलब खत्म होगा, आपको तुरंत के तुरंत रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। एकदम से फल देने वाला होता है चतुर्मास। लेकिन आज की वीडियो में मैं चतुर्मास के ऊपर बात ना करके देवशयनी एकादशी की बात कर रही हूँ। भगवान विष्णु जो होते हैं क्षीर सागर में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, देवता सो जाते हैं, सभी मांगलिक कार्य जो होते हैं विश्राम हो जाते हैं। इसको हरिशयनी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, देवशयनी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आप लोगों को पता है कि अगर कोई कहेगा कि दीदी इस एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, देखो वैसे तो कर सकते हैं, किसी भी एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, ये भी बड़ी एकादशी है, इससे भी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन मेरा मन ऐसा करता है कि भाई जब देवता सो गए हैं तब आप क्या व्रत प्रारंभ कर रहे हो, ठीक है ना। देव उठनी एकादशी हो गई, उत्पन्ना एकादशी हो गई, ये कुछ प्रमुख एकादशी होती है जिनसे आप अगर व्रत प्रारंभ करते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आया है कि देवशयनी एकादशी से भी आप जो है वो अपना व्रत प्रारंभ कर सकते। एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन की श्रेणी में आता है, अर्थात 3 दिन तक। आप नहीं है कि 3 दिन तक व्रत रखना होता है, 3 दिन तक व्रत रखना नहीं होता। 3 दिन तक व्रत के जो नियम होते हैं उनको फॉलो करना होता है। जैसे कि एकादशी से 1 दिन पहले दशमी तिथि होती है, दशमी तिथि की कुछ नियम होते हैं, जैसे कि दशमी तिथि पे शहद नहीं खाना, पृथ्वी शयन करना है, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना। दशमी तिथि पे लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, मसूर की दाल बैगन गाजर मूली का सेवन दशमी तिथि पे नहीं किया जाता, और सूर्यास्त के बाद भोजन भी दशमी तिथि पे नहीं किया जाता। ये दशमी तिथि के नियम होते हैं। और रात्रि को पृथ्वी शयन किया जाता है। फिर एकादशी पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है, पानी में कुछ ना कुछ डाल के नहाया जाता है। उसके बाद फिर एकादशी के नियम फॉलो होते हैं, उसके बाद द्वादशी के भी नियम फॉलो होते हैं। द्वादशी में भी पृथ्वी शयन किया जाता है, द्वादशी पे भी एक समय भोजन का प्रावधान होता है, द्वादशी पे भी संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन होता है। तो ये कुछ नियम होते हैं जो आपको द्वादशी पे भी फॉलो करने होते हैं। व्रत तो आपको केवल एक दशमी तिथि एकादशी वाले दिन ही रखना है, लेकिन दशमी तिथि पे भी कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने हैं, और द्वादशी पे भी कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने हैं। और व्रत को केवल एक ही दिन रखा जाता है। एकादशी जो इस बार आ रही है देवशयनी एकादशी, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देवशयनी एकादशी कब है। देवशयनी एकादशी का जो इस बार प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है 5 जुलाई को शाम को 6:58। आप छोड़िए 6:58, ये वो क्या है, तो सिंपल सा तरीका है। जब देवशयनी एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो शाम को 7 बजे के आसपास हो रहा है, ठीक है ना। अब 6:58 से कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि 5 तारीख को 6:58 अर्थात 7 बजे से एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो हम
6 तारीख को सूर्य उदय के साथ एकादशी तिथि बनाएंगे, जिसको देव शयनी एकादशी बोली जाती है। इस पर ही हम चतुर्मास के जो भी नियम होते हैं वो नियम लेंगे, और एकादशी तिथि का वहीं पे विश्राम जो हो रहा है वो 6 जुलाई को 9:30 बजे के आसपास हो रहा है। तो 6 जुलाई को पूरे दिन की एकादशी हो रही है, सूर्य उदय के साथ एकादशी मिल रही है। सूर्य उदय के साथ 6 तारीख को हमको एकादशी तिथि मिल रही है, और 5 तारीख को हम दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे, और 6 तारीख को हम एकादशी के नियमों का पालन करेंगे। वहीं 7 तारीख को हम द्वादशी के नियमों का पालन करेंगे। अब देव शनि एकादशी बड़ी एकादशी। अब बड़े सारे लोग क्या कहते हैं ना कि भैया भगवान विष्णु को सुलाना होता है क्या क्या दीदी इस एकादशी में? ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी एकादशी में भगवान विष्णु को नहीं सुलाया जाता। अब ऐसा तो नहीं है कि लोगों के घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं होती तो लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल को 4 महीने के लिए सुलाते हैं। ऐसा नहीं होता। भगवान विष्णु ने 24 अपने अवतार लिए हैं। 24 अवतारों में लड्डू गोपाल जो होते हैं वो बहुत छोटे अवतार हैं। बाल अवतार के रूप में लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना वंदना कीजिए, और लड्डू गोपाल का वर्णन तो 24 अवतारों में है भी नहीं, ठीक है ना। 24 अवतारों में लड्डू गोपाल का वर्णन नहीं होता है। आपको केवल मानसिक भाव से कि हाँ अब देव सो रहे हैं, देवता सो रहे, केवल मानसिक भाव से आपको करना होता है। अगर आपको ये कर रहे हैं, देखो मैं तो बेसिकली करती नहीं हूँ क्योंकि वृंदावन धाम में कोई नहीं करता। अगर आपको ज्यादा ही वो करा कि भैया मुझे तो देवताओं को सुलाना है सुलाना है सुलाना, तो आप एक मंदिर में एक कोने में एक बिस्तर पर भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा, हाँ भगवान विष्णु की ही प्रतिमा होनी चाहिए, उनको आप शयन करा सकते हैं बस, तो वो भगवान विष्णु का शयन हो जाएगा। ऐसे ही होता है बहुत सारे मंदिरों में। लेकिन हम लोग गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ जीवन में इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर कोई नहीं करता। हम मानसिक रूप से मान लेते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में चले गए हैं और भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए, क्योंकि इन 4 महीनों में ही देखो आप, इस 4 महीनों में दिवाली आती है, धनतेरस आता है, दशहरा होता है, सारे मांगलिक कार्य, मतलब हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल मेरे तो लड्डू गोपाल का जन्मदिन भी नहीं 4 महीनों में आता है, जन्माष्टमी आती है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना बंद हो जाएगी। पूजा अर्चना वंदना भगवान विष्णु की कंटिन्यू रहेगी, लेकिन कोई भी जो शुभ मांगलिक कार्य होते हैं वो नहीं होते हैं, शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें ना तो इन 4 महीनों में चतुर्मास जिसको बोला जाता है, बरसात का सीजन रहता है, तो इस बरसात के सीजन में इसलिए शुभ मांगलिक कार्य जो होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, और हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो भी बहुत वीक हो जाता है। इसलिए तामसिक भोजन हो गया, इन सबको अवॉइड किया जाता है। तो याद रखिए 5 तारीख को आपको दशमी तिथि के नियम फॉलो करने हैं, 6 तारीख को आपको एकादशी बनानी है, देव शयनी एकादशी, और 7 तारीख को आपको द्वादशी के नियम फॉलो करने हैं। और चतुर्मास में आपको जो भी नियम लेना है वो नियम भी आपको 6 तारीख को लेंगे। पहले तो एकादशी की पूजा अर्चना वंदना करेंगे, देव शयनी एकादशी की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद हम चतुर्मास के जो भी नियम ले रहे हैं उनको फॉलो करेंगे और उनका संकल्प लेंगे, क्योंकि इस देव शयनी एकादशी से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। और चतुर्मास के जो नियम लेते हैं हम देव शयनी एकादशी से ही चतुर्मास के जो नियम होते हैं वो लिए जाते हैं। याद रखिए देव शयनी एकादशी बड़ी एकादशी होती है। देवता बेशक इस एकादशी पे सो जाते हैं और भगवान शिव के कंधों पर पूरी पृथ्वी लोक का कारोबार आ जाता है, लेकिन ये एक बड़ी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत रखने से आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस एकादशी को ऐसे नहीं गंवाना। विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना वंदना करनी है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि देव शयनी एकादशी पे कैसे पूजा करनी है, चतुर्मास के कैसे नियम लेने हैं। इस वीडियो में मैंने सिंपली ये बताया कि देव शयनी एकादशी कब है और चतुर्मास हमारा कब से प्रारंभ हो रहा है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9/20/2565। आई रिपीट अगेन 4/9/20/2565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, क्या सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, संतान प्राप्ति कब होगी, शादी का योग कब बन रहा है, क्या विदेश जाने की संभावना है, घर कब बनेगा, पति पत्नी में आपस में बॉन्ड अच्छी नहीं खाती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आप इस कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस है, और इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली देखने के लिए ही रखा हुआ है। अगर आपको राधे राधे, हरे कृष्णा, विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, और ये 100% ओरिजिनल तुलसी माला है। विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला, रुद्राक्ष की माला,
30 रुपये से प्रारंभ होकर मेरे पास 1500 रुपये तक की तुलसी माला है। कार्ड वाली तुलसी माला, 1 राउंड वाली तुलसी माला, 2 राउंड वाली तुलसी माला, लड्डू गोपाल की तुलसी माला, विभिन्न विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की तुलसी माला सीधा वृंदावन धाम से आपके लिए है। आप अपने अनुरूप मेरे से ये तुलसी माला मंगा सकते हैं, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से। 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला, कार्ड वाली तुलसी माला, लैब टेस्ट वाली तुलसी माला, न केवल तुलसी माला अपितु तो आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल के साबुन, लड्डू गोपाल का इत्र, लड्डू गोपाल को लगाने वाला खस का इत्र, लड्डू गोपाल को लगाने वाला चंदन, सभी प्रकार के चंदन आप लोगों के लिए उपलब्ध भी है। न केवल तुलसी माला है बल्कि हाथ में पहनने वाले राधा नाम के बहुत सुंदर सुंदर से ब्रेसलेट भी आप लोगों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। राखी आने वाली है तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास राखियां भी उपलब्ध है। आपने भाइयों को इस बार राधा नाम की राखी बांधी ताकि उन पर भी राधा रानी की असीम और असीम कृपा उन पर बनी रहे। न केवल राधा नाम की राखी हमारे पास उपलब्ध है अपितु लैब सर्टिफिकेट द्वारा बनाई गई राधा नाम की राखी भी हमारे पास है। इसमें हमने एक्स्ट्रा कराया हुआ ताकि ये 100% ओरिजिनल हो। असली तुलसी की विभिन्न विभिन्न प्रकार की डिजाइनर तुलसी माला भी हमारे पास उपलब्ध है। आप देख सकते हो चोटी वाली माला, जाली वाली माला बहुत ही सुंदर लुक देती हैं और बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों के लिए 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी ऑर्डर कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। 100% ओरिजिनल तुलसी माला, क्योंकि आजकल ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की डिजाइनें और विभिन्न विभिन्न प्रकार के आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। न केवल तुलसी माला अपितु हमारे पास संत श्री प्रेमानंद जी की प्रतिमा भी बहुत सुंदर सुंदर है, जो कि हम आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। जल्दी से ऑर्डर कीजिए हरि बोल मार्ट में, और नीचे जो दिया हुआ नंबर है उस नंबर पर संपर्क करके आप विभिन्न विभिन्न प्रकार की तुलसी माला मंगा सकते हो। यहाँ पे भगवान राधा कृष्ण जी की तुलसी माला है, राधा नाम की तुलसी माला है। तो देर मत कीजिए, ऑर्डर प्लेस नाउ। राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।